बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोनस शेयर की इलिस्ट्रेशन नंबर 4 की बात की जाए तो उसने हमें एक ड्राफ्ट बैलेंस शीट दे दी है और कहता है कि क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। द एक्सट्रैक्ट आर गिवन फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ द जेड लिमिटेड कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2010 के हमारे पास 31 दिसंबर 2010 को जो डाटा गिवन था, ऑथोराइज कैपिटल गिवन था हमारे पास 50,000 शेयर्स, 100 रुपीज़ एक का था, तो हमारे पास 50 लाख शेयर्स आ जाएंगे, अमाउंट आ जाएगी सॉरी। इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर्स हमारे पास जो थे ये एक ही चीज़ के दो तीन नाम लिखे हुए हैं और 10,000 शेयर्स थे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख आ जाएगा। रिजर्व फंड में हमारे पास पैसे पड़े हुए थे 5 लाख रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे अप्रोप्रिएशन में 4 लाख रुपए। कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक रेजोल्यूशन पास की है टू कैपिटलाइज अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग रिजर्व के एग्जिस्टिंग रिजर्व को एंड प्रॉफिट बाय इशूइंग द बोनस शेयर कि आपने रिजर्व को इस्तेमाल करना है बोनस शेयर को इशू करने के लिए। टू बोनस शेयर्स आर बीइंग इशू फॉर एवरी 5 शेयर ऑफ ₹100 ईच हेल्ड इन द कंपनी। कहता है 2 बोनस शेयर उसे मिलेंगे जिसके पास 5 शेयर होंगे, तो ये रेशो बन जाएगी 2/5 की। तो कहता है 2 बोनस शेयर उसे मिलेंगे जिसके पास 5 होंगे, तो ये रेशियो बन जाएगी 2/5 की। कहता है फॉर दिस पर्पस द अमाउंट इज इक्वली प्रोवाइडेड फ्रॉम द रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहता है जो आपने बोनस इशू करने के लिए अमाउंट निकालनी है वो इक्वली बराबर निकालनी है, रिजर्व फंड में से भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी, यानी कि आपने इन दो अकाउंट को यूटिलाइज करना है। बोनस डिक्लेयर करने की मैंने एंट्री आपको बताई थी, जो टोटल एंट्री होती है वो होती है रिजर्व फंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ये तीनों अकाउंट डेबिट होते हैं और बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। लेकिन हमारे पास सवाल में सिर्फ दो अकाउंट का जिक्र किया गया है, एक रिजर्व फंड का, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो इन दोनों को डेबिट कर देते हैं। ये देखें जी, रिजर्व फंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री आ गई बोनस को डिक्लेयर करने की। अमाउंट भी आपको बता देता हूँ, उसके बाद जब हम इशू करेंगे बोनस को उसकी एंट्री होती है बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बोनस इशू करने की एंट्री है। तो अब सवाल पैदा होता है अमाउंट कैसे आएगी, तो आपने जो रेशो बनाई है 2/5 के 2 बोनस शेयर उसे मिलेंगे जिसके पास 5 शेयर्स होंगे, इसको आपने अप्लाइड करना है इशूड कैपिटल के ऊपर, पेड अप कैपिटल के ऊपर। वो 10,000 शेयर्स थे तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 2/5, तो आपने बोनस शेयर इशू करने हैं, ये मैंने 1,000 लिख दिया। 10,000 लिखना है मल्टीप्लाई 2/5, तो बोनस शेयर आपने देने हैं 4,000। तो 4,000 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बोनस की अमाउंट आ रही है 4 लाख रुपीज़। ये 4 लाख रुपए का आपने बोनस इशू करना है और अमाउंट उसने कहा था आपने इक्वली निकालनी है रिजर्व फंड के अंदर से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर से। तो इक्वली अमाउंट बनती है 2-2 लाख रुपए, तो 2 लाख निकालेंगे हम रिजर्व फंड में से, 2 लाख निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, और 4 लाख रुपए की वर्किंग मैंने आपको करके दिखा दी है। और यही 4 लाख रुपए उठा के हम नीचे लिख देंगे। चलते हैं इसकी बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में हमारे पास जो चीज़ें गिवन है, सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन की बैलेंस शीट में से उठा के यहाँ पे लिख देंगे, इसके अंदर कोई एडलेस नहीं करते। उसके बाद हमने लिखना है इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। सबसे पहले सवाल में हमारे पास शेयर्स गिवन थे 10,000, ये देखें ये 10,000 शेयर्स थे। इन 10,000 को यहाँ पे लिख देना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले ही 10,000 रुपीज़। इसके अलावा आपने बोनस इशू किया था, जो कि इशू किया था आपने 4,000, ये सेकंड एंट्री में, फर्स्ट एंट्री में सॉरी, 4,000 आपने बोनस शेयर भी दिए थे, तो 10,000 शेयर्स आपके पास पहले के पड़े हुए थे, 4,000 का आपने बोनस दिया, तो ये शेयर्स आपके पास बन गए 14,000 के। ये 14,000 आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 14 लाख रुपीज़। इसको यहाँ पे मैंने लिख दिया 14 लाख रुपीज़। ये 14,000 के अंदर 10,000 शेयर्स थे क्वेश्चन की बैलेंस शीट वाले, और 4,000 शेयर्स हमारे पास बोनस शेयर थे। रिजर्व फंड के अंदर क्वेश्चन में अमाउंट पड़ी हुई थी 5 लाख रुपए, ये 5 लाख वो आ गया। 2 लाख रुपए हमने रिजर्व फंड के अंदर से निकाला था बोनस को इशू करने के लिए, तो बाकी बच गया 3 लाख रुपए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट के अंदर जो क्वेश्चन के अंदर अमाउंट पड़ी थी वो 4 लाख रुपए थी, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट 4 लाख रुपए, इसमें से हमने 2 लाख रुपए बोनस दे दिया, तो बाकी पैसे हमारे पास बच गए 2 लाख रुपए। ये 14 लाख को, 3 लाख को, 2 लाख को, इन तीनों वैल्यू को टोटल करेंगे तो 19 लाख रुपए की हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। ये ड्राफ्ट बैलेंस शीट हमारी बन गई है और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इलिस्ट्रेशन नंबर 5 के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।